हम कोई बात जानते हैं, समझते हैं, तो उसे हम अपने आप पर ही क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि फास्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एक्टिवेट्स ऑटोफेजी, और ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है तो जितने भी जंक सेल है, जंक प्रोटीन है, वो सब क्लियर करती है ब्रेन से, शरीर से, और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। तो 24 घंटा में कुछ समय हमें फास्टिंग करनी पड़ती है, और जितने लंबी फास्टिंग होगी उतनी ऑटोफेजी एक्टिवेट होने की चांस होती है। तो ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, राइट। एंड दिस इज सच अ गोल्डन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इवन नोबेल प्राइज वाज awarded to the scientist who discovered this phenomenon of autophagy। तो मैं भी जानता हूँ भाई, ये फास्टिंग इम्पोर्टेंट है, करनी पड़ती है। मुझे कोई लेक्चर देनी होगी तो मैं फास्टिंग के ऊपर और वेट लॉस के ऊपर 3 घंटा का लेक्चर दे सकता हूँ, और ऐसे लेक्चर दूंगा कि प्रभावित कर दूंगा ऑडियंस को। भाई फास्टिंग करनी है, वेट लॉस करनी पड़ती है, राइट। फैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, फैट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लामेशन, fat causes insulin resistance, fat increases blood pressure, and so on so on. I will show the scientific evidence, this study, this that study। तो भाई, तो मैंने उतना डिस्क्राइब किया, तो मैंने तो उतना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया पहले, उसके बाद अपने दिमाग में एनालिसिस किया, राइट। और मुझे पक्का भरोसा है इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन मैं उसी बात को अपने ऊपर क्यों अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। जैसे आप देखे होंगे कोई स्पेशलिस्ट, सब ओबेसिटी स्पेशलिस्ट और डाइटिशियन, सभी उसकी बॉडी BMI देखेंगे तो उसी की BMI बेसी होती है, उसी की बॉडी फैट इंडेक्स ज़्यादा होती है। तो भाई वो दूसरे को एडवोकेट करती है कि भाई वेट लॉस करो, फैट हटाओ शरीर से, राइट, और उसी की BMI देखेंगे तो ज़्यादा होती है। तो वो अपने आप पर क्यों अप्लाई नहीं कर पाती है। तो हम समझते भी है उस इन्फॉर्मेशन को, हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग है, राइट, लेकिन क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि हमारे जो पुराने हैबिट है, पैटर्न फॉर्म हुई है, और हमारे पास कुछ इंस्टिंक्ट है प्लीजर की। जैसे हम कुछ टेस्टी फूड खाते हैं तो हमें रिवार्ड सेंसेशन फील होती है, कुछ डोपामिन सेक्रेट होती है, और उससे हमें अच्छा लगती है, तो हम उसी को रिपीट करते हैं, राइट, उस प्लीजर के लिए। सो दिस प्लीजर सीकिंग बिहेवियर इज एन इंस्टिंक्ट इन all animals including human beings। तो हम प्लीजर के लिए अनहेल्दी एक्टिविटी भी करते हैं, हमें मालूम है ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन प्लीजर मिल रही है उससे, वो रिवार्ड सेंसेशन आती है ना, वो करने के बाद, खाने के बाद टेस्टी फूड खाए भाई, रिवार्ड फील हुई, अच्छी लगी, फिर बाद में वही रिपीट की, वो हैबिट पैटर्न में फॉर्म होती है। यू कैन रिलेट दिस टू एनी अदर थिंग एज वेल, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, और व्हाट एवर यू वांट। आई एम नॉट सेइंग आई एम exempt
from this pleasure loop. If you see my body fat index, it is high. I am not satisfied with the fat index that I have in this body. I want to decrease the fat index, but I am trying, but I am not able to do, because I cannot even leave the tasty foods because of that pleasure and reward that I get from it. तो समझ रहे हैं क्यों दिक्कत होती है? हम कुछ जानते भी है, समझते भी है, अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझदारी है, तो समझदारी को भी हरा देता है प्लीजर जो है, इंस्टिंक्ट जो है ना हमारे भीतर की, जो हर एक प्राणी में है, जन्मजात आती है, ट्राइंग टू गेट प्लीजर एंड अवॉइड पनिशमेंट, वो विन कर जाती है।